हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जतिन गिरधर, फाउंडर ऑफ KRYJ, आपका वेलकम करता हूं हमारे नोएडा स्टूडियो में। आज हमारे यहाँ पे एक हमारे ओन बॉडीड पैनल के सीनियर मेंबर आने वाले थे, जिनके साथ हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके, जो काम आएगा आपके पहली शादी में, जब आप लड़की तलाश कर रहे होते हैं अरेंज मैरिज में, या दूसरी शादी में भी कर रहे होते हैं। बिकॉज़ मेरी दूसरी शादी के लिए मैं तलाश कर रहा था, तो वो वही है। आपको पता लगेगा क्या रेड फ्लैग्स होते हैं और क्या करना चाहिए अगर आप ईमानदार हैं, और क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी एक लड़की से मुलाकात या इंटरेक्शन हुआ ऑनलाइन, और उनकी फैमिली की और मेरी फैमिली की मीटिंग होनी थी हरियाणा के ही किसी शहर में। और वो मैडम गुड़गांव में जॉब करते थे, एंड आई हैड बीन वर्किंग फ्रॉम होम दैट टाइम। तो कोविड जीरा की बात है ये। तो अब क्या होता है कि मीटिंग फिक्स हो रही है, लड़का लड़की की बात चल रही है ऑनलाइन और टेलीफोनिकली भी। अब जब मीटिंग वो सपोज टू हैपन, जैसे मान लीजिए 2 जनवरी को, तो उनकी एक दिन पहले जॉब छूट जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, दिस इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग, राइट। तो अब बहुत ही शॉक लगता है, लेकिन ये इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हुए, चलो अगर जॉब नहीं भी है तो भी हम रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे। बट इट वॉज डिस्टर्बिंग। एनीवे, मीटिंग होती है, तो वहाँ जब बातें होती हैं तो उनके घर वालों के तेवर आप ध्यान से देखिएगा। जिस फैमिली में भी, ठीक है, अगर एक मेंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है मीटिंग को, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू स्पीक अप। एनीवे, उसके बाद क्या होता है, बात लड़का लड़की में शुरू होती है। ये लड़कियों के लिए भी सावधान रहने वाली बात है, ठीक है, दोनों के लिए। अब लड़की लड़के से उसकी कंपनी का आईडी कार्ड मांगती है, ठीक है, लड़का दे देता है, व्हाट्सएप कर देता है फ़ोटो खींच के। और अब वो जब लड़की का मांगता है आईडी प्रूफ, कंपनी का बैज, तो वो हेजिटेट करती है। ठीक है, अब दोनों में बातचीत शुरू होती है। एनीवे, दोनों में बातचीत शुरू होती है। और ये बात मैं लड़कियों को भी बोलूँगा और लड़कों को भी बोलूँगा कि ज़्यादा इंटीमेसी वाली बातें मत करें। नो मैटर हाउ मच क्रेविंग यू आर, हाउ मच एक्साइटेड यू आर, बट ऐसी बातें मत करें, बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड। ठीक है, फर्स्ट मैरिज में भी ऐसी बातें अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि अरेंज मैरिज है और सब कुछ, देखिए, बहुत सी बातें बहुत आपको लोग पकड़ रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल करें। ठीक है, आजकल इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आजकल डिटेक्टिव एजेंसीज़ हैं सारा आगे पीछे पता करने के लिए, फैमिली कैसी है, लड़की कैसी है, जॉब कहाँ करती है। उसके बाद क्या हुआ कि बातें दोनों के बीच में चलती हैं, और वो लड़के वाले के घर देखने आते हैं दूसरे शहर से, उस लड़के के घर। ठीक है, वहाँ पे वो खाना खाते हैं और सब कुछ खुश होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है देखकर। लेकिन फिर वही बोलूँगा कि एक मेंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है मीटिंग को। ठीक है, तो उनको बोला जाता है कि बाकी मेंबर्स भी बोले ना, तो घर का इधर का कोई बड़ा ही बोलता है उनको। लेकिन लगता है कि भाई इन्फ्लुएंशियल कोई इनके घर में एक डिसीजन लेने वाला है, और इसका मतलब इक्वलिटी तो नहीं है उस घर में, तो नहीं है। उसके बाद बातें आगे चलती हैं। अब लड़की जब गुड़गांव में जॉब कर रही है, तो भाई वो थोड़ी सी तो फ्रैंक होगी ना। अब लड़का क्योंकि यार अपनी एक शादी तुड़वा चुका है, तो वो लड़की के शहर में मिलना चाह रहा है, बातें करना चाह रहा है। ठीक है, अब लड़की वाले ऐसे शो करते हैं कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है लड़की को उस शहर में जहाँ वो अभी होम टाउन में आ रखी है। अब देखो, जॉब जब छुट्टी थी, इट वॉज क्लियरली अ रेड सिग्नल। ठीक है, अब वो कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम नहीं मिलने देंगे। ठीक है, और ऐसा है, वो थोड़ा मिलने देते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड माहौल में। ठीक है, कॉन्जर्वेटिवली। अब क्या करता है लड़का, कुछ दिन के बाद, जितने मुझे याद है अब मैं बता रहा हूँ,
उसके बाद जो लड़की है वो थोड़ा सा डिमांडिंग शो करती है, ठीक है, कि मैं जॉब करूँ ना करूँ, आई एम नॉट श्योर, गुजारा चल जाएगा, और ऐसा चल रहा है अभी सीन, ठीक है। तो लड़के के भाई थोड़े थोड़े कान खड़े होने तो स्टार्ट होते हैं। हम लड़कियों के लिए बताऊंगा क्या है यहाँ पे रेड सिग्नल। अगर लड़का ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है, लड़का ज़्यादा पॉसेसिव है, मेरे दोस्तों के साथ लड़कियों ने बातचीत तोड़ी है जब वो ज़्यादा उनको इसी दौरान बोलने लगे कि ऐसी ड्रेस पहनना, ऐसी मत पहनना, किससे बातें करती हो, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखी। ये लड़कियों के लिए रेड सिग्नल है, ठीक है, कि ओवर पॉसेसिव हो रहा है लड़का। फ्रीडम, स्पेस, सब कुछ चाहिए आज। उसी केस पे वापसी आता हूँ। तो अब लड़की यहाँ पे पता लग रहा है कि खर्चालू है, ठीक है। अब लड़के की अब आप जॉब नहीं कर रहे हैं मैडम, ठीक है, और आप लड़के को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये पसंद करती हूँ, बड़े बड़े ब्रांड। अब क्या होता है कि लड़का जब नहीं मिल पाता उससे, तो वो लड़का लड़की के पीजी में जाता है, ठीक है। पीजी में जाता है तो वहाँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कुछ ठीक लग रहा है जितना डेप्थ में लड़का गया। उसके बाद बातचीत सब कुछ ठीक हो रही है। फिर एक और मुलाकात होती है, लड़की वाले वो क्वाइट रेडी टू हुक्ड अप, टू गेट हुक्ड अप, ठीक है भाई, सब कुछ ठीक दिख रहा है। लेकिन लड़के के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब लड़की के तेवर देखता है, खर्चा करना है, लड़की अब जॉब करने के लिए रिलक्टेंट है, ठीक है, जॉब नहीं करना चाहती है, और सारी बातें उनके बीच में हो रही हैं। और वही कि लड़की की एक घर के मेंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है हर सिचुएशन को, और ऐसी बातें चल रही हैं, और लड़की खर्चालू लग रही है, और लड़की भी थोड़ा लड़के को स्पेस नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, बढ़िया सामान हो, बढ़िया फ्लैट में रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो एकदम से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम्हारी बात बन ही रही है ना। और मुझे एक लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस मिला कि हर चीज़ को ना टाइम देना चाहिए। यू शुड गिव टाइम फॉर टेकिंग सच अ बिग डिसीजन। और सेकंड मैरिज का तो बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए होते हैं, दोनों पार्टीज़, ठीक है। अब क्या लड़का, हाँ अब एक पॉइंट याद आया, लड़का क्या करता है, कहता है लड़की के पेरेंट्स को दिखाता है डिक्री ऑफ डिवोर्स, ठीक है। जब वो घर आए हुए थे उनके डिक्री ऑफ डिवोर्स दिखाता है, डिवोर्स की जजमेंट रहती है कॉपी, ठीक है। लड़का दिखा देता है कि मेरा तो भाई कानूनी रूप से विघटन हो चुका है, आई एम नॉट मैरिड लीगली विद दैट गर्ल विद द फर्स्ट वाइफ अनफॉर्चुनेटली। अब वो एक्सपेक्ट करेगा कि लड़की भी दिखाए, लेकिन लड़की यहाँ भी रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है, ठीक है। लेकिन लड़का अड़ जाता है कि भैया मुझे चाहिए, ठीक है। अब वो कहीं फटी सी हालत में उसका कागज़ था, वहाँ लड़का पकड़ लेता है, भैया ये 12 लाख रुपए लेके आई है, जो कि आज की सिचुएशन में 25-30 लाख रुपए हैं। लड़के का डरना वाजिब है, लड़के को डरना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लड़का एक कदम पीछे खींच लेता है। अब क्या होता है, जॉब लड़की कह रही है कि मेरी छूट गई थी, तो लड़का कहता है भैया आपने सारे प्रूफ लिए, कहता नहीं है, सोचता है। लड़का कहता है कि आप मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो। लड़की यहाँ भी पीछे हट जाती है। तो और लड़की वालों ने, मैं एक बात कवर कर दूँ, लड़की वालों ने रीज़न क्या बताया था शादी टूटने का, कि लड़के का अफेयर था। लड़के का अफेयर था, लड़का इम्पोर्टेंट था। ये बहुत कॉमन रीजंस हैं, इनसे बच के रहिए। और लड़के की यहाँ मैं खूबसूरती बताऊंगा, चाहे मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, बिल्कुल जायज़ कर रहा हूँ, लड़का लड़की को बैड माउथ नहीं करता है, बिल्कुल भी। ये दोनों जेंडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, लड़की लड़के को, लड़की लड़के को, एक्स हस्बैंड को, और दूसरा पार्टनर भी एक्स वाइफ को बैड माउथ मत करे। हम अलग हो गए, हमारी नहीं बनी, ठीक है। कीचड़ उछालना इज़ नॉट अ साइन ऑफ डिग्निटी, गलत बात। बिल्कुल ईमानदार रहिए आप, ठीक है। हमारी विचार नहीं मिले, बहुत ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ, लड़के का चक्कर था, लड़की का चक्कर था, यार आप अपनी वाइफ की इज्जत उछाल रहे हैं, जो आपके घर में बहू बन के आई थी। आपसे हो सकता है वो एलवनाई लेके गई हो, बहुत ज़्यादा लेके गई हो, तो थोड़ा बियर दैट, जहर का घूंट पी लो। मेरा विचार पर्सनल ये है, जहर का घूंट पी लो। अगली शादी अगर आपको करनी है तो जांच करो, आप जांच करो, बी अलर्ट ना।
और दूसरा लड़का एक्स हस्बैंड मेरा ऐसे था, उसका चक्कर था, ये था वो था, गलत बातें नहीं, ऊपरी ऊपरी तौर पे बता दो, हमारी नहीं बनी, वी गॉट सेपरेटेड, ठीक है। अब क्या होता है कि लड़का यहाँ पे पीछे हट जाता है लड़की, ठीक है, और लड़की शॉक्ड हो जाती है क्या हुआ, लेकिन लड़का भाई ब्लॉक कर देता है यहाँ पे और चैन की सांस लेता है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं आगे भी शेयर करूँगा आपसे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है, इंटेंस रहा है। आई एम ओवर अलर्ट, आई एम नॉट अलर्ट, आई एम ओवर अलर्ट फॉर द सेकेंड मैरिज, और होना भी चाहिए। तो ये रेड फ्लैग्स मैं अपनी केस स्टडीज़ जो मुझे याद आएंगे मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हमारे पास पोस्ट मैरिटल कंसल्टेशन के भी केसेस आते हैं, केस स्टडीज़ बनती जा रही हैं, प्री मैरिटल कंसल्टेशन के केसेस भी आते हैं, सेकंड मैरिजेस के भी आते हैं। तो यही है हमारा जो तजुर्बा मैंने हासिल किया, काफ़ी लड़कियों को टाइम दे के, उन्होंने भी टाइम दिया अपना मुझे, तो मैं यही चाहता हूँ कि सोसाइटी के काम आए मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। और दूसरी शादी अगर हो रही है तो निभे भगवान की दया से, प्रभु की दया से, किसी की पहली शादी टूटे ना, और अगर भगवान ना करे ऐसा होता भी है तो दूसरी शादी करे तो वो सस्टेन करे। मेरी प्रभु भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। इट वॉज जतिन गिरधर, फाउंडर ऑफ KRYJ। बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।